हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों, जैसे राहु और केतु के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आज मैं आपको कुछ केतु देव के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत सी टेक्निक्स होती हैं इसको लेकर, लेकिन इसमें कुछ बेसिक टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको प्रेडिक्शन करने में बहुत काम आएगा। आपके प्रेडिक्शन लेवल्स जो हैं इससे बहुत इंक्रीज़ होंगे। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने वेबिनार में पार्टिसिपेट किया था, और आने वाले समय में भी मैं ऐसे वेबिनार्स करता रहूँगा जिसमें आपको कुछ अच्छी टेक्निक्स मैं शेयर करूँगा, बताऊँगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। शनिदेव और केतु देव के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ डिटेल्स बताई थी, तो उसी को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी प्रेडिक्शन जब आप करते हैं तो उसको प्रेडिक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। कभी भी एक टेक्निक से आप एक प्रेडिक्शन करके वहीं पे रुक मत जाइए, उसको एक डिफरेंट एंगल से देखिए, डिफरेंट टेक्निक से यूज़ करके देखिए। सारी टेक्निक्स मिक्स करने के बाद जब एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, फिर आप सामने वाले के सामने एटलीस्ट 5 या 6 क्वेश्चंस पुटअप कीजिए और उनको बोलिए कि इनमें से टिक मार्क करिए कौन कौन से इसमें से सही हैं। सिर्फ एक चीज़ कभी भी आप प्रेडिक्ट मत कीजिए। तो शनिदेव और केतु देव दोस्तों, पहले आपको ये देख लेना है कि अगर शनिदेव और केतु देव की युति एक साथ हो रही है तो इसको आपको डिकोड कैसे करना है, कैसे प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो शनिदेव किस चीज़ों के कारक होते हैं, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि शनिदेव बहुत सी चीज़ों के कारक होते हैं, लेकिन एक बेसिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में वो है प्रोफेशन। जी हाँ, शनिदेव आपके कर्मों के कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10th लॉर्ड बनते हैं, इसीलिए उनको आपके प्रोफेशन से जोड़ा जाता है, आपकी जॉब से जोड़ा जाता है। और लाभ के स्वामी हैं 11th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में 11 नंबर राशि जो होती है वो 11th हाउस में आती है। तो ये दोनों ही जो डिपार्टमेंट भगवान ने शनिदेव को दिए हैं, और पूरा संसार जो है इसी के अधीन रहता है। जिनके शनिदेव कुंडली में पीड़ित हो जाएंगे या प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या किसी तरह से बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव में आ जाते हैं, तो उनको जॉब को लेकर हमेशा प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। तो इसी तरह से जब शनिदेव केतु देव एक साथ युति कर लेते हैं तो शनिदेव के कारकत्व हमने जान लिए। अब केतु देव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। केतु देव, देखिए दोस्तों, सिंपल एक लाइन में हमेशा आपको बताता हूँ कि केतु देव का मतलब ही होता है सेपरेशन। सेपरेट कर देंगे आपको, वो जहाँ से भी वो बैठेंगे, जिस भी प्लैनेट के साथ वो युति कर लेंगे, उस प्लैनेट के कारकत्वों से आपको पूर्ण रूप से अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब शनिदेव कर्म के स्वामी हैं, आपकी जॉब के स्वामी हैं, तो केतु देव अगर साथ में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको आपकी जॉब से हमेशा सेपरेट करते रहेंगे। सही आपकी जॉब चल रही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एकदम आप देखेंगे कि केतु देव का गोचर चेंज होता है या कोई अंतर्दशा केतु देव से रिलेटेड आ जाती है, आपकी जॉब छूट जाती है। पूरी कुंडली में आप ढूंढते रहते हैं कि ऐसा कौन सा योग बन गया कि मेरी जॉब छूट गई है। 10th हाउस से तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, 11th हाउस से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, 6th हाउस से भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जॉब छूट जाती है। तो ये इस चीज़ को रिलेट करता है दोस्तों। अब सेकंड चीज़ आपको ये और क्या देखनी है, ये तो हो गई जब शनिदेव केतु देव एक साथ बैठेंगे तो उसकी एक प्रेडिक्शन मैंने आपको यहाँ बता दी है। हालांकि इसकी और बहुत सारी प्रेडिक्शंस बनेंगी। बहुत सारी प्रेडिक्शंस कैसे बनेंगी, आपको ये देखना है कि शनिदेव अब किस हाउस के लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में, वो डिपेंड करेगा। मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड हैं और केतु देव आपके शनिदेव के साथ विराजमान है, तो एक सिंपल टेक्निक है, इसको आप सिंपल ढंग से यूज़ करेंगे, हस्बैंड वाइफ में ये सेपरेशन क्रिएट करेगा, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से जिस भी हाउस के शनिदेव आपके लॉर्ड होंगे और केतु देव अगर साथ बैठ जाते हैं तो उस चीज़ों में आपको सेपरेशन करेंगे। ये तो होगी एक टेक्निक कंजंक्शन को लेकर। अब एक दूसरी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पे आने वाले समय में और मैं वीडियोस में आपको और डीपर टेक्निक्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये पहला, ये 5वां, ये 9वां,
ये 3 त्रिकोण हैं, इनको त्रिकोण हाउसेस कहा जाता है। ये कुंडली के त्रिकोण भाव हैं। ये कुंडली के त्रिकोण भाव हैं। तीनों ही भाव जो होते हैं ये अग्नि तत्व भाव है दोस्तों। इसके बारे में भी आने वाले समय में बताऊंगा कि कौन सा भाव अग्नि तत्व होता है, कौन सा पृथ्वी तत्व होता है, कौन सा जल तत्व होता है, कौन सा प्लैनेट उसमें रहेगा, तो उसके कारकत्वों में कैसे चेंजिंग आ जाती है। लेकिन अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हाउस और ये हाउस 1, 5, 9 ये पहला त्रिकोण बन जाता है कुंडली में। ये जो 3 हाउसेस हैं दोस्तों, ये हमेशा आपस में कनेक्ट रहेंगे, एज अ चेन जिसको आप कह सकते हैं। ये चेन की तरह घूमते हैं और आपस में कनेक्ट रहेंगे। कनेक्ट रहने का क्या मतलब होता है कि कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे विराजमान है और कोई प्लैनेट अगर यहाँ पे विराजमान है तो इसका और इसका आपस में कनेक्शन बन जाएगा दोस्तों। अगर ये दोनों शत्रु होंगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे, दोनों पाप प्लैनेट होंगे तो भी नेगेटिव रिज़ल्ट देंगे, और दोनों मित्र होंगे तो बहुत ही शुभ रिज़ल्ट देंगे। तो ये कनेक्शन है जिसको त्रिकोण बल कहा जाता है। जैसे मैंने केंद्रीय बल पे एक वीडियो बनाई थी, इसी तरह से हर त्रिकोण भी एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव यहाँ है, आज मैंने इंग्लिश में लिख दिया है गलती से, और यहाँ 5 नंबर है, और यहाँ केतु देव हैं दोस्तों। तो अब इंग्लिश में लिखा है तो मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो शनिदेव से केतु देव त्रिकोण में आ रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट योग बन जाता है कुंडली में। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपकी केतु देव की दशा आरंभ हो गई, शनिदेव की महादशा अगर चल रही है, या सिर्फ किसी और प्लैनेट की भी महादशा चल रही है, लेकिन केतु देव की अंतर्दशा आरंभ हो जाती है, तो क्या होगा, इस शनिदेव का इस केतु देव से कनेक्शन है। इसीलिए केतु देव क्या करेंगे, आपको आपकी जॉब से, आपकी नौकरी से अलग कर देंगे। आपकी जॉब जो है अचानक छूट जाएगी दोस्तों। तो ये कनेक्शन सेम 9th हाउस में भी अगर केतु देव रहेंगे और शनिदेव आपके लगन में है तो ये सेम कनेक्शन बन जाएगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो केतु देव क्या करेंगे, सेपरेशन का काम करते हैं, तो शनिदेव पे सेपरेटिव इफ़ेक्ट ये डाल देते हैं, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी जॉब जो है वो छूट जाती है दोस्तों। इसी तरह से शनिदेव भी अपना सेपरेटिव इफ़ेक्ट केतु देव पे डालते हैं। तो जो प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग फिर ये प्रेडिक्शंस जो है वो चेंज होती जाएंगी। तो दोनों ही प्लैनेट एक दूसरे पर अपना त्रिकोण इफ़ेक्ट देते हैं दोस्तों। लेकिन क्योंकि केतु देव बहुत ही ज़्यादा एक सेपरेटिव प्लैनेट है, बहुत मेलेफिक प्लैनेट है, तो ये बहुत ज़्यादा अपना रिज़ल्ट देते हैं। किसी भी प्लैनेट से वो त्रिकोण में आ जाएं, या गोचर में भी किसी प्लैनेट से जब त्रिकोण में वो ट्रांजिट करेंगे, तो आप 100% मान के चलिए उस प्लैनेट के जो कारकत्व होंगे उसमें प्रॉब्लम आनी आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगी, और पूरी कुंडली में आप वो योग ढूंढते रहेंगे, लेकिन आपको वो योग देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। इसी तरह से केतु देव जब बुध देव के साथ भी बैठ जाते हैं तो भी एक बहुत डेंजरस योग होता है। इसको और आने वाले वीडियोस में मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे केतु देव एक जो है कॉम्प्लेक्स माइंडेड प्लैनेट हैं दोस्तों। ये आपके माइंड में इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, एक तरह से शक पैदा करना, सस्पिशन पैदा करना, बहुत शकी दिमाग का बना देते हैं, बहुत जेलसी आपके माइंड में क्रिएट कर देते हैं। और जब ये जेलसी बुध देव पर इफ़ेक्ट डालती है, बुध को ये पूर्ण रूप से पीड़ित कर देते हैं, तो व्यक्ति कुछ ऐसे काम कर बैठता है जो उसने सोचे भी नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति दिमागी तौर पे में पागलपन भी देखा जाता है जब बुध और केतु का कॉम्बिनेशन होता है। तो बहुत ही एक
अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इस पे आने वाले समय में आपको मैं विद एग्ज़ाम्पल एक चार्ट इसमें चार्ट के बारे में डिस्कशन करके बताऊंगा कि कैसे एक मदर ने अपने ही 3 बच्चों का मर्डर कर दिया। उनकी कुंडली में सेम केतु और बुध देव का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। तो ये त्रिकोण बल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर जगह ये आपको रूल जो है अप्लाई करना है दोस्तों। किसी भी प्लैनेट से त्रिकोण में अगर कोई शुभ प्लैनेट होगा तो आपको शुभ रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर केतु देव यहाँ आ गए तो नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक डिविएट हो गया है तो मैं हल्का सा और आपको एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में शनिदेव यहाँ हैं और गोचर में गुरुदेव यहाँ आ जाते हैं। तो ये गुरुदेव क्योंकि एक बेनिफिक प्लैनेट हैं, एक शुभ प्लैनेट होते हैं, नेचुरल शुभ प्लैनेट हैं, तो ये शनिदेव से अब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और एज अ रिज़ल्ट जॉब लगने के इस पीरियड में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही होगी, अगर शनिदेव से त्रिकोण में आपकी कुंडली में जहाँ भी शनिदेव हैं वहाँ पे आप फिंगर रखिए और वहाँ से आप 5 और 9 काउंट करिए और गुरुदेव जब ट्रांजिट में वहाँ आ जाएंगे तो बहुत ही शुभ रिज़ल्ट मिलता है। प्रमोशन आपकी हो सकती है, जॉब अगर आपकी छूट गई है तो जॉब आपकी लग सकती है और अच्छे नए प्रॉस्पेक्ट्स भी उस पीरियड में मिलते हैं, क्योंकि गुरुदेव जो हैं चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं। गुरुदेव का मतलब होता है ग्रोथ करना, हर चीज़ को वो ग्रो करते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें एक नेगेटिविटी भी होती है, वो जब गुरुदेव के बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा और डिटेल्स में आपको ये बताऊंगा कि क्या गुरुदेव में ऐसी नेगेटिविटी होती है कि 99% लोग जब गुरुदेव की महादशा उनको चलती है या गुरुदेव की अंतर्दशा उनको चल रही होती है तो अक्सर वो एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों के चक्कर काटते हैं दोस्तों, और फिर भी उनका जो सॉल्यूशन है वो नहीं हो पाता है। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक वीडियो में डिस्कस करूँगा ताकि जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको इसको समझने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो दोस्तों। तो इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स पर भी आप ये त्रिकोण इफ़ेक्ट लगा के देख सकते हैं। जैसे राहु केतु का भी ट्रांजिट जहाँ भी चल रहा है या किसी की भी कुंडली में इस तरह के अगर योग हैं, किसी प्लैनेट से त्रिकोण में केतु हैं, राहु हैं, या ऑपोजिट है केतु लगन में है और शनिदेव 5th में है, दोनों का 5-9 एक्सिस का रिलेशन होना चाहिए। तो जो मेरा लॉजिक था बताने का वो यही है। मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ये हाउस और ये हाउस 1, 5 और 9, ये तीनों जो त्रिकोण भाव हैं ये सदा एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं दोस्तों। तो बहुत ध्यान से आपको प्रेडिक्शंस जो हैं करनी है, कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, किसके त्रिकोण में है, तो हमेशा उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको, जैसे मैंने कहा है, कुछ और नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। केतु देव और एक और प्लैनेट के साथ जब उनकी युति होती है तो क्या रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।